तो भाई वो ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो परमात्मा ने ये कबीर सागर के सरलार्थ में आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, ये किसके लिए लिखा? परमात्मा ने जगत के लिए थोड़ी लिखा है। ये परमात्मा ने कोई पाताल लोक के प्राणियों के लिए थोड़ी लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए थोड़ी लिखा है। अरे जेल में जाने के बाद भी भगवान ने इतनी मेहनत करके देखो आप और हमारे लिए इतना मोटा ये 600 पेज का ग्रंथ लिखा है। आप और हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, हम मूर्खों को जगाने के लिए। वो बाप जेल में बैठ के भी चैन से नहीं है। जेल में बैठे बैठे भी उसको हमारी चिंता कि कहीं मेरे बच्चे डगमग ना हो जाएं, कहीं रास्ते से ना भटक जाएं, काल के दूत बहुत हैं। उनको जेल में बैठे बैठे भी हमारे आत्मिक उत्थान की जो है टेंशन, चिंता। और हम क्या कर रहे हैं? गांधारी बन के, जबरदस्ती काली पट्टी बांध के उन फर्जी आश्रमों में जा जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको पात्रों को माया दे के अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं। और यही कारण है आए दिन मर भी रहे हैं। नहीं, संत रामपाल जी के भगत को तो शास्त्र प्रमाण देते हैं, काल छू भी नहीं सकता, धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता, जो मृत्यु का देवता है। जम जोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का सतगुरु एक। अब वही होगा, अब क्या बताएं भाई। तो ये कबीर सागर का सरलाथ। और देखो इसके पेज नंबर 63, पेज नंबर 83, कबीर सागर का सरलार्थ, अध्याय ज्ञान सागर का सारांश। और क्या लिख रहे गुरु जी आप और हमारी आंखें खोलने के लिए? काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। यानी काल ने कबीर परमात्मा जी से पूछा, जब वो तपतशिला पे उनसे मिले थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। तो काल ने कहा कि भगवान आप कब चलाओगे अपना 13वां पंथ कलयुग में? कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष अर्थात 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर, मनमाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर, झूठे नाम तथा गलत साधना से अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, क्योंकि परमात्मा ने वहां उससे यह कहा था कि उस समय मैं मेरा अंश पठाऊंगा, मैं मेरी कोई आत्मा भेजूंगा। तो काल ने सोचा कि ये उनकी कोई आत्मा जाएगी। तो काल कह रहा कि उस समय जब तेरा वो अंश जाएगा, तो कहते हैं उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दुनिया तो छोड़ो, जगत वाले तो छोड़ो, भगत ही विश्वास नहीं कर रहे। भगत ही विश्वास ना करने का मतलब अपने गुरुजी के वचन पे ना चलना, अपने गुरुजी की शिक्षाओं पे ना चलना, इन वाणियों पे ना चलना, इन वाणियों के विरुद्ध माया जोड़ने में लगे रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, जगत भाव में ज्यादा रहना। यह होता है परमात्मा की बात ना मानना। ऐसा नहीं है कि आपने संत रामपाल जी का नाम ले लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में धागा बांध लिया, मुंह में सत साहिब, आप भगत नहीं बन जाओगे। ऐसे भगत रोज मर रहे हैं अकाल मौत, गाड़ियों के नीचे आके रोज मर रहे हैं, सार नाम तक लेके। तो काल ने कहा उस समय उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज से रूबरू करेगा। सर्व परमाणु को आंखों देकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई गई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। यानी ये तो मालिक का वचन है कि पूरा विश्व उनके शरण में आएगा। ये तो मालिक का वचन है, ये तो होगा। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। लेकिन यदि हम उनकी शरण में आके हम उनके वचन पे नहीं चले तो हम तो रह गए, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, अपना तो काम बिगड़ गया।
मालिक ने जो वचन बोल दिया था वो तो पूरा होगा, पूरी दुनिया उनकी शरण में आएगी। 2028 से पहले पहले ऐसी भयानक परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी, मजबूरन इंसान को उनके चरणों में आना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जान की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन आज उनके समय रहते शरण में आकर उनसे ज्ञान लेकर यदि हम उनके वचन पे नहीं चलेंगे तो हमारा तो काम बिगड़ गया। हमारी तो ये परीक्षा चल रही है वर्तमान में। हिसार की छोटी जेल में बैठ के वो कबीर परमात्मा यही तो देख रहा है कि कौन मेरे वचन पे चल रहा है, कौन मेरी आज्ञा में चल रहा है, कौन इस भक्ति को ढीले और छोड़ रहा है, कौन भक्ति को जो है वो डर के कर रहा है कि कल को जब गुरु जी आएंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगा। कल को गुरु जी आएंगे और गुरु जी पूछेंगे कि नालायक तूने मर्यादा क्यों तोड़ी, तूने उन कुकर्मों का साथ क्यों दिया, मेरी शिक्षाओं पे क्यों नहीं चला, मेरे कौन से मेरे सत्संग में तूने ये सुन लिया, कौन सी उस पुस्तक में तूने ये पढ़ लिया कि जो मैंने राजनीति करने का आदेश दिया था, रक्तदान दे दान का आदेश दिया था, ये बैडमिंटन के स्टेडियम बनवाने के मैंने आदेश दिए थे, मूर्ख आदमी। तब क्या जवाब देंगे? कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। उस समय क्या जवाब दोगे? नीची गर्दन। तो अपना तो काम बिगड़ गया, जीवन बर्बाद। उस समय कब? 1997 के बाद जब ज्ञान फैलेगा और 2028 जब वो युग परिवर्तन का समय आ जाएगा, जो ज्ञान गंगा पुस्तक में पेज नंबर 162 या 66 पे लिखा हुआ है कि महायुग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेकर 2028 तक स्पष्ट लिखा हुआ है ज्ञान गंगा में। तो 2028 के बाद में वो सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी रह जाएगी। अधर्मी, पापी और दुष्ट प्राणी वो भूकंप से, महामारी से, वायरस से, युद्ध से या अन्य प्रकार की आपदाओं से वो नष्ट हो जाएंगे। धरती पे वही बचेंगे जिनमें धार्मिकता होगी। वो चाहे संत और पंथ की भक्ति वो क्यों ना कर रहे हैं, चाहे भक्ति ना भी कर रहे हैं, यदि उनमें धार्मिकता है, भक्ति अंश है, किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रहे हैं, तो परमात्मा उन आत्माओं की रक्षा करेगा। तो ऐसा जब होगा तो बहुत थोड़ी आत्मा बचेंगी। भविष्य मल्लिका में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे विश्व की 30 करोड़ आबादी बचेगी, 30 करोड़, जबकि आज वर्तमान में 8 से 9 अरब है, 8 से 9 अरब। और 2028 तक केवल 30 करोड़ की आबादी शेष रह जाएगी। ये रातों रात घटनाएं घटित हो जाएंगी, किसी के बाप को पता भी नहीं चलेगा। जैसे तुर्की में रातों रात भूकंप आया, लाखों को लेमरा काल, ऐसे भारत के साथ में कोई दोस्ती नहीं है उसकी काल की, जबकि भारत देश से तो ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि परमात्मा भारत में आया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा 28 के बाद। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा। यानी उस समय धार्मिक आत्मा रहेंगी, भगवान से डरने वाली रहेंगी। बचे कुछे व्यक्ति सब के सब सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ जाएंगे। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है, परमात्मा ने बताया कि पूरी दुनिया में दूसरा कोई पुजारी नहीं रहेगा, कोई भी, केवल एक ही पूजा होगी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सभी लोग सतनाम का जाप करेंगे, दूसरा पुजारी कोई धरती पे रहेगा ही नहीं। तो उस समय कहते हैं कोई चोरी नहीं करेगा, कोई जारी नहीं करेगा, कोई ठगी नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। चाहे 1 किलो सोना क्यों ना पड़ा हो रोड पे और वो अकेला जा रहा है, वो देखेगा भी नहीं, थूक के चला जाएगा। ये सोचकर उठाएगा भी नहीं कि कोई और ना उठा ले और मैं इस सोने को मैं गुरुजी को दे दूंगा या जिसका होगा उसको दे दूंगा। वो ये सोच के भी नहीं उठाएगा उसको कि पड़ी रहने दे, बला है। अगर मैंने उठा लिया और कल को किसी को बता दिया और वो कहेगा मेरा तो 2 किलो था, 1 किलो कहां गया, मेरा तो 2 किलो था, तूने ले लिया, वहीं गिरा था मेरा, फिर क्या करोगे? और वो नहीं मिला जिसका सोना या जिसका पैसा पड़ा हुआ है, और आपने ये सोच के यार कहीं कोई और ना उठा ले इसको और मैं उठा लेता हूं और जिसका होगा उसको दे दूंगा, और जिसका है वो आपको नहीं मिला, तो वो बोझ, वो भार, वो गंदगी, वो पाप कर्म आप कहां रखोगे? फिर कहां रखोगे आप? कौन खाएगा उस पाप को? वो भार चढ़ गया तेरे ऊपर। इसलिए परमात्मा कहते हैं थूको ही मत रंका और बंका की तरह।
जब रंका उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा तो उसकी पत्नी ने पीछे से कहा कि क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, छोड़ो, अपने किस काम की। तो भगत ने तो उठाना ही नहीं है, चाहे 100 का नोट पड़ाओ और चाहे 1 लाख का नोट पड़ाओ, चाहे पूरा बैग पड़ाओ 2-2 हजार के नोटों का, चाहे सोना चांदी पड़ाओ, हमने तो देखना भी नहीं है। देख लिया तो चुपचाप निकल जाओ सीधे, ना किसी को बताओ कि भाई यहां पे पैसा पड़ा है। अगर आपने किसी को बता दिया और उसने उठा लिया, और फिर वो क्या करेगा, वो जगत वाला उसका दुरुपयोग करेगा, वो दोष भी आप लगेगा क्योंकि आपने बताया उसको। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे लोग गोबर से और लेट्रिन से बच के चलते हैं, कहते हैं इसी प्रकार से अपना पैर ऊपर उठा के अपना बच के निकल जाओ। उठाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, और उस गंदगी को अपने घर पे तो बिल्कुल नहीं लेके आना। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं, ये उस समय की स्थिति बता रहे हैं परमात्मा, जब पूरी दुनिया उनकी शरण में आ जाएगी। तो हम तो पहले शरण में आ चुके हैं, हमारे ऊपर तो ये बातें आज ही लागू हो चुकी हैं जो आगे चल के दुनिया पे लागू होंगी। कहते हैं उस समय कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। और आज रात दिन काम धंधे में लग रहे हैं, ओवर टाइम कर